हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 से अध्याय 27 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है भौतिक प्रकृति का ज्ञान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्लोक नंबर 1। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतिर्गुणैः अविकारादकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। श्रीभगवानुवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतिर्गुणैः अविकाराद अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलकरवत्। निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। जलार्कवत् मतलब जल पर सूर्य के समान। तो आइए इसका अनुवाद और तात्पर्य देखते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान कपिल ने आगे कहा, जिस प्रकार सूर्य जल पर पड़ने वाले अपने प्रतिबिंब से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा शरीर में स्थित होकर भी भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि वो अपरिवर्तित रहता है और किसी प्रकार के स्वामित्व का दावा नहीं करता। तो उन जीवात्मा के बारे में बात कर रहे हैं जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, क्योंकि पूर्ववर्ती अध्याय से ही कपिल मुनि अपनी माता देवाहुति को कथा सुना रहे हैं और सृष्टि के बारे में भी उन्होंने बताया, भगवान की भक्ति के बारे में भी यहाँ बता रहे हैं कि जैसे सूर्य है, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब अगर हमें जल पर दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जल सूर्य को कुछ हानि पहुंचा सकते हैं। सूर्य अप्रभावित ही रहता है, प्रतिबिंब से अलिप्त रहता है। तो ऐसे ही जिन जीवात्माओं ने भगवत भक्ति पूर्ण रूप से विकसित कर लिया है, वो भौतिक प्रकृति के गुणों में नहीं आते हैं और वो अप्रभावित रहते हैं। अर्थात भौतिक तमोगुण, सत्वगुण या रजोगुण जो है वो उनको प्रभावित नहीं कर सकता है। अन्यथा बद्ध जीवों के लिए ये तीनों आपस में लड़ते रहते हैं और फिर ये तीनों गुण जो है एक दूसरे पर हावी होने का प्रयत्न करता रहता है। लेकिन ऐसा आत्मा जो भौतिक जगत में रहकर भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते, उसको मुक्तात्मा कहा जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी व्यक्तियों के, सभी वस्तुओं के, सभी लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। भगवान ही सबके सुहृद मित्र है। सबसे बड़ा कोई मित्र है तो भगवान है और भगवान ही कंट्रोलर है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि पिछले अध्याय में भगवान श्री कपिल ने यह निष्कर्ष निकाला कि मात्र भक्तिमय सेवा का प्रारंभ करके मनुष्य विरक्ति प्राप्त कर सकता है। इवन प्रहलाद महाराज ने भी अपने जो सहपाठियों को गुरुकुल में यही बोला था कि हमें भक्ति जीवन की शुरुआत से ही करना चाहिए। जो ऐसा करेंगे वो बहुत जल्दी एक्चुअली वैराग्य विद्या प्राप्त करेंगे। अर्थात तो भौतिक वस्तुओं से
उसके बीच में रहकर भी उनको अटैचमेंट नहीं होगा। देखिए, कोई भी दुख अगर हमारे जीवन में आता है वो हमारे अटैचमेंट के कारण है। अगर हमारा अटैचमेंट उस चीज़ से नहीं है तो हमें दुख नहीं आता। जैसे कोई बहुत सुंदर एक गाड़ी चला के जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा भी गाड़ी में कहीं भी टक्कर लगेगा तो उसको बहुत दुख होगा कि मेरी गाड़ी को जो है हानि हो गया। लेकिन जो रास्ते में बाकी लोग हैं उनको तो दुख नहीं होता, क्योंकि उनके अटैचमेंट नहीं है। जैसे किसी का भी कोई आत्मीय स्वजन का देहांत हो जाता है, तो जिनका उन आत्मीय स्वजन या उस मनुष्य से अटैचमेंट है, आसक्ति है, उन्हीं को दुख होता है। लेकिन बाहर के लोगों को तो दुख नहीं होता। हो सकता है आसपास जान पहचान के लोगों को थोड़ा दुख हो, लेकिन उतना दुख नहीं हो सकता है जितना आत्मीय स्वजन को होता है। क्यों? क्योंकि उनका अटैचमेंट लेवल हाई है। तो यहाँ पे विरक्ति की बात किया गया है कि हम हर वस्तु जब भगवान का है ऐसा समझेंगे तो किसी भी वस्तु के मोह में हम नहीं पड़ेंगे और कर्तव्य समझकर जो है अपना कार्य करते रहेंगे भगवान की संतुष्टि के लिए। तो मनुष्य जीवन हमें मिला है भगवान के विषय में दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। देखिए, एजुकेशन वॉर जो है वो ह्यूमन सोसाइटी में है। मनुष्य में शिक्षा दिया जाता है, शिक्षा प्राप्त किया जाता है, लेकिन पशुओं में ऐसा डिग्री सर्टिफिकेट ये सब नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनमें एजुकेशन का कोई मायने नहीं है। उनका काम 4 ही काम है, खाना, सोना और मैथुन करना, यानी बच्चे पैदा करना और अपने आप को प्रोटेक्ट करना। तो अगर मनुष्य भी यही कार्य करे तो पशु के समान ही माना जाता है, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने उच्च बुद्धि दिया है। मनुष्य ऐसे बोल सकते हैं जिससे वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। तो यहाँ उसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। जो मनुष्य भौतिक प्रकृति के गुणों से विरक्त रहता है वो जल से प्रतिबिंबित सूर्य के समान है। तो इसलिए ये उदाहरण बहुत सुंदर है भागवतम में। यद्यपि भक्त भौतिक जगत में रहता प्रतीत होता है, लेकिन क्योंकि भक्ति योग में लगा है तो इसलिए वो निर्गुण होता है। तो भौतिक प्रकृति के गुणों से वो प्रभावित नहीं होता है। अविकार शब्द जो है इस श्लोक में, उसका अर्थ है परिवर्तन रहित, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता है। आत्मा भले ही कितना ही शरीर बदले, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन तो नहीं आता है। शरीर में परिवर्तन ही आता है, ये है, लेकिन आत्मा में नहीं आता है। तो इसीलिए और श्रीमद् भागवत गीता में पुष्टि की गई है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः उसकी शाश्वत स्थिति यही है कि वो भगवान की आज्ञा का पालन करे, परमेश्वर के साथ सहयोग करे। यह उसकी अपरिवर्तनीय स्थिति है। यानी हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ पोजीशन है तो वो है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हम कृष्ण के नित्य दास हैं। जो ही जीवात्मा अपनी शक्ति तथा कार्य को इंद्रिय तृप्ति में लगाता है तो उसकी स्थिति बदल जाता है। वह अपने को भौतिक शरीर मानने लगता है और तभी से उसकी दुख शुरू होता है। और इस बदली हुई स्थिति को कहा जाता है विकार। यानी व्यक्ति वही अविकार है, विकारों से मुक्त है, जो अपने आप को भगवान का अंश जानते हैं, मानते हैं और भगवान की आज्ञा का पालन करता है। और जो ऐसा नहीं करता और इंद्रिय तृप्ति में ही अपना मनुष्य जीवन बिता देता है तो उसको विकार ग्रस्त जीव कहा जाएगा। जब कोई भी जीवात्मा गुरु के निर्देशन में भक्ति योग करता है तो उसकी स्थिति बदलती नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति करना हमारा प्राकृतिक कर्तव्य है। जैसे आप आज एक कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी के लिए काम करना आपका कर्तव्य है। कल आप उस कंपनी को छोड़कर जब दूसरे कंपनी में जाते हैं तो उस कंपनी में काम करना आपका कर्तव्य है। लेकिन जो माता पिता ने आपको जन्म दिया है, तो आपने अगर नया माता पिता भी बदल लिया, जैसे हम जानते हैं कि माइकल जैक्सन जो अपना शरीर का कलर भी बदल दिया था, उन्होंने थोड़ा रिच दिखने वाले गोरे माता पिता भी रख लिया था, लेकिन इससे उनका कर्तव्य बदल नहीं जाता है। अपने माता पिता जो जन्म देने वाला माता पिता है, जिन्होंने उनको पाल पोस के भी बड़ा किया है, तो उनके प्रति एक नेचुरल कर्तव्य होता है संतान का।
तो ये शरीर के माता पिता है। जब उनके प्रति इतना कर्तव्य है तो फिर आत्मा के माता पिता जो कृष्ण हैं, जो कृष्ण कहते हैं मैं ही बीज प्रद पिता हूँ, मैं ही माता धाता पितामह हूँ, तो उनके प्रति हमारा प्राकृतिक कर्तव्य है कि हम गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में शिक्षा ग्रहण करें और ऐसे ही भगवान की सेवा पूजा करें। तो तब उसको बोलेंगे अपरिवर्तनशीलता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, मुक्ति का अर्थ है अपनी मूल स्थिति में पुनः स्थापित होना, इसी को मुक्ति कहते हैं। यानी भगवत धाम जब हम जाते हैं तो हम आत्मा का जो स्वरूप है, स्वरूप सिद्धि प्राप्त करते हैं। मूल स्थिति श्री भगवान की भक्ति करना है, भक्ति योगेन या भक्तिया भगवान बोलते हैं भगवत गीता में। जब मनुष्य भौतिक आकर्षण से विरक्त हो जाता है और भक्ति योग में पूरी तरह लग जाता है तो वो अपरिवर्तनशीलता है। अकर्तृत्वात् का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना। तो एक भक्त जो भी करते हैं वो अपने आत्मा का कर्तव्य पालन करने के लिए करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता है, इसलिए उसको अकर्तृत्वात् कहा जाता है। जो अपरिवर्तनशील रहते हैं और अपरिवर्तनशील रहने तथा कर्म के कर्तृत्व का अधिकार न मांगने से वो तुरंत दिव्य स्थिति प्राप्त करता है, क्योंकि वो सारा फल भगवान को अर्पित करता है। तो फल के शुभ अशुभ जो चीज़ है, तो ये सब जो है शुभ अशुभ चीज़ से वो ऊपर उठ जाता है। श्लोक नंबर 2। स एषा यर्हि प्रकृतेर्गुणेष्वभिविषज्यते अहंक्रियाभिमूढात्मा कर्तास्मित्यभिमन्यते। जब आत्मा भौतिक प्रकृति के इंद्रजाल तथा मिथ्या अहंकार के वशीभूत होता है और शरीर को स्व या आत्मा मान लेता है, तो वो भौतिक कार्यकलापों में लीन रहने लगता है और मिथ्या अहंकार वश सोचता है कि मैं ही प्रत्येक वस्तु का करता हूँ, यानी मैं ही करता धरता हूँ। ऐसा हम क्यों सोचते हैं? या मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ या उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, इस सिचुएशन को बदल सकता हूँ। जब हमें मिथ्या अहंकार होता है तब हम ऐसा सोचते हैं। तो जब आत्मा ऐसे मिथ्या अहंकार से वशीभूत हो जाता है तो स्वयं को आत्मा नहीं मान सकता, वो शरीर मानता है। लेकिन जब वो भगवान के निर्देशन में रहता है तो मुक्त होता है। किंतु जब इस भाव से कि वो अपनी इंद्रियों की तुष्टि कर रहा है, अपने आप को इंद्रिय तुष्टि कार्य में लगा देता है, तो वो इंद्रिय जाल में बन जाता है। इंद्रिय जाल में बनने का मतलब है कि वो जन्म जन्मांतर तक जो है भौतिक जगत में आता ही रहता है। वास्तव में वो प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है, किंतु भ्रमवश अपने आप को कर्ता समझता रहता है। देखिए वो कितना कंडीशन्ड होता है, कुछ चाहता है तो उसे मिलता नहीं है, और अगर कुछ वो इच्छा करता है उसे प्राप्त नहीं होता। देखिए अगर इच्छा करने से प्राप्त होता ना तो सब लोग अमीर होते हैं, क्योंकि भौतिक संसार में 99% लोग अमीर होना चाहते हैं, तो सुंदर होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में वो प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है और प्रकृति के गुण उनको नचाता रहता है, लेकिन भ्रमवश वो सोचता है कि मैं करता हूँ। नहीं तो अगर वो करता होता तो उसके जीवन में कोई दुख आना ही नहीं चाहिए, उसके जीवन में बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, बीमारी नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। यह कर्तृत्व की भ्रामक धारणा श्री भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के निर्देश के अनुसार भक्तिमय सेवा में लगने से दूर हो पाती है। अगर हम सोचें कि हमारे अंदर जो विकार है वो ऐसे ही दूर हो जाए, यह संभव नहीं है। हमें कृष्ण का आश्रय ग्रहण करना होगा, और कृष्ण का आश्रय ग्रहण करने का अर्थ है कृष्ण के
एक शुद्ध भक्त का आश्रय ग्रहण करना, क्योंकि हम में इतना कैपेबिलिटी नहीं है। भगवान तो सर्वत्र है, एक महाभागवत भगवान को सर्वत्र उपलब्धि कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं अगर हम एक महाभागवत के आश्रय ना लें। और वो महाभागवत भी स्वयं किसी ना किसी महाभागवत को गुरु रूप में स्वीकार किया है। तो ये है परंपरा सिस्टम। आप देखिए, जब हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को इंद्रदेव पकड़कर ले जा रहे थे, तो जैसे ही नारद मुनि ने कहा कि इनके गर्भ में बहुत महान भक्त है, एक महान भक्त है, तो तुरंत इंद्रदेव ने प्रणाम किया और कयाधु माता का परिक्रमा भी किया। तो ये परंपरा सिस्टम है, क्योंकि नारद मुनि ब्रह्मा जी के परंपरा ब्रह्मा मध्वा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, और नारद मुनि ने कुछ वाक्य बोला है तो वो अथॉरिटेरियन स्टेटमेंट हो जाता है, वो प्रामाणिक होता है। तो इसीलिए तुरंत इंद्रदेव उसको स्वीकार करते हैं। यानी इससे हमें ये समझ में आता है कि हम कोई प्रामाणिक गुरु के आश्रय ग्रहण करे बिना भगवान को हम नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान के बारे में किसी को भी मेंटल स्पेकुलेशन नहीं बनाना चाहिए। जैसा शास्त्र में कहा है उसी के हिसाब से हमें मान लेना चाहिए। अगर अभी उपलब्धि नहीं भी हो रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब हम प्रोसेस को ढंग से फॉलो करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर प्रोसेस दिया कि डेली केवल हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करना है और ध्यानपूर्वक जप करना है। 4 नियम का पालन करना है, मांस ना खाना, तामसिक वस्तु ना खाना, जो भी खाना भगवान कृष्ण को भोग लगा कर खाना, नशा नहीं करना किसी भी प्रकार का, अवैध यौन संबंध नहीं करना, अपने पति और पत्नी से संतुष्ट रहे, और जुआ नहीं खेलना। जुआ खेलने से कितने घर बर्बाद हुए, कितना उधारी हो गया। तो इसलिए बहुत अच्छा है, क्वालिटी लाइफ हम जी सकते हैं। तो एक बार प्रभुपाद को किसी ने बोला कि आपने इतना प्रयास किया भगवान के लिए, अगर अंत समय में आपको पता चला कि भगवान है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? प्रभुपाद ने बोला, क्या करेंगे? हमारा इतना सुंदर क्वालिटी लाइफ है, इसी में इतना आनंद है, लेकिन आपको जब पता चलेगा कि भगवान है, आप तो नास्तिक का जीवन यापन किया, तो आप क्या करेंगे? तब तो बस यमदूत ही मिलेंगे, है ना। तो इसीलिए ऐसा हमें मन से नहीं सोचना चाहिए। हमें अगर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाना है तो प्रामाणिक व्यक्ति का शरण ग्रहण करना चाहिए। वास्तव में वो प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है और कर्ता समझता है अपने आप को। यह कर्तृत्व की भ्रामक धारणा गुरु के आश्रय में प्रामाणिक भक्तों के निर्देश अनुसार कार्य करने से दूर हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन युद्ध में अपने पितामह तथा गुरु के मरने का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर ले रहा था। अर्जुन पहले बोल रहे थे कि सब संबंधी, सगे संबंधी मर जाएंगे और इसका जो है दायित्व मेरे ऊपर आएगा, इसका पाप लगेगा। तो इस तरह से कृष्ण ने जब बोला कि नहीं, मेरे निर्देश अनुसार युद्ध करो, मैं नहीं चाहता कि आप युद्ध मत करो, ये आपका कर्तव्य है। और एक्चुअली एक धार्मिक राजा कृष्ण चाहते थे कि वो धार्मिक राजा एक प्रतिस्थापित हो। तो फिर अर्जुन ने लड़ा, और लड़ने से यहाँ पे एक प्रकार से आप देखिए, लड़ने का मतलब मारना काटना ही तो हुआ, हिंसा करना हुआ। लेकिन हिंसा क्योंकि कृष्ण के लिए किया या कृष्ण के कहने पर किया, तो इसीलिए उसको कोई कर्म का बंधन नहीं लगता अर्जुन को। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी की रक्षा के लिए जो हिंसा की जाती है वो धर्म कहा जाता है। तो यही मुक्ति और बद्धता के बीच अंतर है। तो श्लोक नंबर 3 में बताते हैं, तेना संसार पदवे अवाशोभ्येत्य निर्वितः प्रासंगिकै कर्म दोषै सदजन्मिश्रयोनिषु। अतः बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के
गुणों के साथ अपनी संगति के कारण उच्चतर तथा निम्नतर विभिन्न योनियों में देहांतर करता रहता है जब तक वो भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता। उसे अपने दोषपूर्ण कार्य के फलस्वरूप यह स्थिति स्वीकार करते रहनी पड़ती है। यानी जब तक हम समय नष्ट करते रहेंगे और भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमें मनुष्य योनि ही मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। अलग अलग पशु पक्षी की योनि में भी हमें कष्ट पाना होगा, तो ये चलता रहेगा। यहाँ पर कर्म दोषे का अर्थ है त्रुटिपूर्ण कर्मों से। यह इस संसार में अच्छा या बुरा जो भी कर्म किया जाता है उनका निर्देश करता है कि आप कोई भी कर्म करो, आप कर्म करे बिना रह नहीं सकते हैं। या तो आप खाओगे या तो आप सोओगे, कुछ तो कर्म आप करेंगे, तो उसका शुभ या अशुभ फल होता है। जब हम कर्म का फल भगवान को अर्पित करते हैं तो हम शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाते हैं। अल्पज्ञानी बद्धजीव ये सोच सकता है कि वो भौतिक कल्याण हेतु हॉस्पिटल खोलेंगे या शिक्षा देने के लिए शैक्षिक संस्थान खोलकर दान देगा, किंतु वो यह नहीं जानता कि भले वो हॉस्पिटल खोले या गरीबों की कुछ मदद करे, फिर भी वो कार्य दोषपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इससे उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जो आत्मा को भागते रहना पड़ेगा, उससे वो मुक्त नहीं हो सकता। ये सब कार्य उसको मुक्ति नहीं दे सकती, और जो कार्य मुक्ति ही नहीं दे सकती है भौतिक अवस्था से, तो उसको दोषपूर्ण कहा गया है। उत्तम स्थान या उच्च कुल में जन्म लेने का अर्थ यह नहीं होता कि वो भौतिक क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। जो बीमारी है या बुढ़ापा है, जन्म है, मृत्यु है, ये तो बार बार हर जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो फिर ऐसे कार्यों से लाभ नहीं होगा, ना हमें लाभ होगा ना दूसरों को लाभ होगा। हाँ, वो स्वर्ग जा सकते हैं अपने पुण्य कार्य के कारण, पर स्वर्ग से फिर नीचे उतरना पड़ेगा जैसे ही उनका पुण्य क्षीण हो जाएगा। तो जो मनुष्य मुक्ति की कामना करता है उसे अपने कर्म भक्ति योग के लिए करने होंगे, इसका कोई विकल्प नहीं है। उनका जो भी दान देना है भगवान कृष्ण के लिए देना होगा, इसी से सबका कल्याण होगा, निश्चित रूप से हो रहा है। आज आप देखिए कि मंदिर जितना गरीबों को खिलाते हैं उतना गरीबों पर लेक्चर देने वाले नहीं खिला रहे हैं, या मंदिर जितना लोगों का भलाई कर रहे हैं, ये इस प्रकार का दिव्य शिक्षा प्रदान करके वो बाकी शिक्षाएं नहीं प्रदान कर पा रहे। कितना ही शैक्षिक संस्थान क्यों ना खुले, वैदिक शिक्षा से जो उनका जन्म मृत्यु के चक्र से वो मुक्त हो जाएंगे, भौतिक जगत की शिक्षा से वो मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जो मुक्ति की कामना करते हैं उनको भक्ति करनी चाहिए। श्लोक नंबर 4। अर्थे या विद्यमानेऽपि संश्रितीर्णानि वर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनार्थागमो यथा। वास्तव में जीवात्मा इस भौतिक अस्तित्व से परे है, किंतु भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसके भौतिक संसार चक्र की स्थिति कभी रुकती नहीं है। तो हमारी मनोवृत्ति के कारण ही हम बार बार जन्म लेते हैं। अगर हमारी मनोवृत्ति आध्यात्मिक हो जाए तो हम जन्म नहीं लेंगे, भौतिक संसार में जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि आत्मा का कोई जन्म नहीं है, ना आत्मा का कोई मृत्यु है, तो हम आत्मा में स्थित हो जाएंगे। तो इस मनोवृत्ति के कारण इसकी ये जो जन्म मरण के चक्र रुकती नहीं है, और वो सभी प्रकार की अलाभप्रद स्थितियों से प्रभावित होता है, जिस प्रकार स्वप्न में होता है। आप देखिए, स्वप्न में कभी कभी ऐसा लगता है ना, किसी ने गला काट दिया, बहुत कष्ट होता है, किसी ने मार दिया, किसी ने कुछ बुरा कह दिया, तो बुरा स्वप्न बोलते हैं उसको, बहुत कष्ट होता है। लेकिन जैसे ही आंखें खुलता है तो हमें पता चलता है कि स्वप्न था, लेकिन फिर भी स्वप्न का वो प्रभाव मन में थोड़ा थोड़ा रह जाता है एकदम से जब आप नींद से उठे। तो यहाँ स्वप्न का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है जो यहाँ पे बताया गया है। स्वप्न का उदाहरण, स्वप्न में विभिन्न मानसिक दशाओं के कारण कभी कभी हमें हानि होता है, कभी लाभ होता है। इसी प्रकार आत्मा को इस भौतिक प्रकृति से एक्चुअली कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अधिकार जताने की मनोवृत्ति के कारण वो बद्ध अवस्था में रहता है और जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार पड़ा रहता है। ये भी स्वप्न जैसा ही है, मृत्यु प्राप्त करते हैं
फिर जन्म लेते हैं, और फिर जन्म मृत्यु के समय पे जो भी घटना घटती है वो सारा भौतिक है। तो इसलिए वो अपनी स्थिति को जान ही नहीं पाता। जब तक मनुष्य ये सोचता रहता है कि वो भौतिक लाभ उठा सकता है, तब तक वो बद्ध जीवन में ही बना रहता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है, तो वो तुरंत दिव्य स्थिति पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा भी है भागवत गीता में, 5.29 श्लोका एक्चुअली पीस फॉर्मूला है। तो उसमें भगवान कहते हैं भुक्तारम यज्ञ तपसा। एक्चुअली भगवान कृष्ण ही समस्त यज्ञ का या तपस्या का एकमात्र भोक्ता है, और सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक है सभी लोकों का एकमात्र ईश्वर है, और सभी जीवात्माओं का वास्तविक सखा है। किंतु हम श्री भगवान पर समस्त स्वामित्व, भोग और सभी जीवों के सखा होने का भार ना छोड़कर क्या सोचते हैं कि हम ही सभी जीवों का सखा है, बेस्ट फ्रेंड है, हम इनका जितना भला करेंगे कोई और नहीं कर पाएगा, ऐसा सोचते हैं। या हम सोचते हैं कि हम ही भोगता है, हम ही भोग करेंगे, जो भी आएगा हम सब भोग कर लेंगे। लेकिन एक व्यक्ति कितना भोग कर पाएगा? तो उतना नहीं वो भोग कर सकते हैं, या वो अपने आप को मालिक मानते हैं। लेकिन कोई अपने आप को भले ही उत्तम राष्ट्रीय कार्यकर्ता, जनता या देश का श्रेष्ठतम मित्र कह ले, लेकिन वास्तव में वो किसी का श्रेष्ठतम मित्र नहीं हो सकता। श्रेष्ठतम मतलब जो सबसे बेस्ट फ्रेंड तो भगवान कृष्ण ही हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी हैं। वो सबके अच्छा और बुरा जानते हैं, और उस हिसाब से भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं। यदि वो भगवान श्री कृष्ण से मित्रता स्थापित करता है, तो भगवान से मित्रता मतलब कभी धोखा नहीं मिलेगा। सुदामा की मित्रता आप देखिए कृष्ण से था, तो हालांकि सुदामा ने बहुत हेजिटेशन किया, लेकिन फिर भी पत्नी के कहने पर जब द्वारकापुरी गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने आसन में बिठाकर उनका चरण धुला, उनको कितना प्रेम दिया। और उधर भौतिक मित्रता में ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी धोखा मिलता है और सहायता भी नहीं मिलता। आप देखिए द्रोणाचार्य जैसे एक महान व्यक्ति को द्रुपद ने मना कर दिया था मित्र मानने से, जबकि एक साथ गुरुकुल में पढ़े हैं। तो बद्धजीव में इस चेतना को उत्पन्न करना सबसे बड़ी सेवा है। तब द्रुपद ने कहा था कि मित्रता बराबरी में होता है। खैर बराबरी तो हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि द्रोणाचार्य एक बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे और वो अलग जीवन जीते थे, द्रुपद अलग जीवन जीते थे। बट द्रुपद का कहना था कि आई एम वेरी रिच, मैं राजा हूँ और आप एक बहुत गरीब हो। लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं सोचा। कृष्ण तो समस्त लोगों का राजा है, लेकिन कृष्ण ने सुदामा के साथ जो मित्रता निभाया हम सभी जानते हैं। तो इसलिए भगवान से बड़ा मित्र कोई नहीं हो सकता है। बद्धजीव में इस चेतना को उत्पन्न करना सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम जितने भी बद्धजीव हैं या आत्माएं हैं, उनके अंदर ऐसी चेतना उत्पन्न कर सके कि कृष्ण ही सबका परम मित्र है, तो इससे बड़ी सेवा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि इस प्रकार हम उनको दुखों से हमेशा के लिए मुक्त कर सकते हैं, उनको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अपने आप को अन्य जीवात्मा का महान मित्र बताना कोई सेवा नहीं है, क्योंकि इस मित्रता की जो शक्ति है वो सीमित है। भगवान की मित्रता की शक्ति असीमित है। तो सामान्य लोगों की श्रेष्ठतम सेवा यही है कि हम उनमें भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न करें। कई बार क्या होता है, हो सकता है आपके आसपास के लोग भगवान के प्रति इतना नहीं उनको झुकाव है, और फिर भी अगर एक जन का भी झुकाव है और वो आपके पास आते हैं, तो ये कर्तव्य है कि हम इस प्रक्रिया में लगे रहें, क्योंकि कृष्ण भक्ति से ही मुक्ति हो सकती है। कृष्ण के अलावा, कृष्ण का नाम है मुकुंद, मुक्तिदाता, कृष्ण के अलावा कोई और हमें मुक्त कर ही नहीं सकते हैं। और जिस तरह से हम उनको अगर भगवान कृष्ण के भक्ति के लिए उत्साहित करते हैं, तो भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करने में लगाएंगे, और भगवत गीता भागवतम आदि पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, जिससे वे जान सकेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता है, परम कर्ता है और परम मित्र है। श्लोक नंबर 5। अथा एव शनै चित्तं प्रसक्तमासतां पथि भक्तियोगेन तीव्रेण
विरक्त्या च नयेद्वशम्। प्रत्येक बद्धजीव का कर्तव्य है कि वो भौतिक सुख उपभोग के प्रति आसक्त अपनी दूषित चेतना को विरक्ति पूर्वक अत्यंत गंभीरता से भक्तिमय सेवा में लगाए। तो इतना साफ भगवान कपिल मुनि कहते हैं कि प्रत्येक का ये कर्तव्य है, क्या, कि अपनी चेतना को गंभीरता से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाए। और भगवान स्वयं कृष्ण अर्जुन को भी भगवत गीता में यही कहते हैं कि मन को हमें अपना मित्र बनाना चाहिए, मन को भगवान में स्थिर करना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन को मुझ में लगाओ, इससे आप जो है भौतिक दुखों से, भौतिक गुणों से मुक्त हो जाओगे। और फिर भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन जब कहते हैं कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, तो कृष्ण कहते हैं हाँ मुश्किल है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास से, प्रैक्टिस से, रेगुलर और वैराग्य का जो है पालन करके व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं। तो इस श्लोक में भी यही बताया है कि प्रत्येक बद्धजीव का कर्तव्य है कि वो भौतिक सुख उपभोग के प्रति आसक्त अपनी दूषित चेतना को, हमारी चेतना दूषित है क्योंकि जन्म जन्मांतर से हम क्योंकि भौतिक वस्तु की ही कामना किया है, तो अगर हम कुछ आध्यात्मिक करने भी जाता है ना, तो मन हमें भौतिकता की ओर ही खींचता है। लेकिन इसी मन को अगर हम बार बार आध्यात्मिक स्वाद प्रदान करते हैं ना, इसका मन नहीं होने पर भी, तो इसको फिर से स्वाद आने लगता है। जैसे एक पीलिया हुआ रोगी को मिश्री का स्वाद कड़वा लगता है शुरुआत में, लेकिन मिश्री ही उसका इलाज है, कोई और इलाज नहीं है जॉन्डिस का। मिश्री को खाते 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 उसका जॉन्डिस ठीक हो जाता है और फिर मिश्री का मधुरता उसको अनुभव होने लगता है। तो ऐसे भगवान के नाम जप करते करते, हालांकि अच्छा नहीं लगेगा, शुरुआत में कड़वा लगेगा कि ये क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा क्या हमारे पाबंदी आ गई। भक्ति करना मतलब बहुत रूल्स रेगुलेशन, पाबंदी, लेकिन कोई भी सफलता हासिल करने के लिए हमें कुछ नीति नियमों का तो पालन करना पड़ता है, तब जाके हम उस सक्सेस या सफलता को एंजॉय कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से दूषित चेतना को हमें अत्यंत गंभीरता से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस प्रकार उसके मन तथा चेतना पूर्ण रूप से वश में आ जाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य अपने आप को कर्ता, हितैषी, मित्र या भोक्ता ना समझे। उसे सदैव इसका भान होना चाहिए कि वास्तविक भोक्ता तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। यानी हमें कभी भी अपने आप को कि मैं करने वाला हूँ या मैं ही सबसे बड़ा हितैषी हूँ, मैं, अच्छा भगवान नहीं कर रहे मैं आपके लिए करूँगा, ऐसा सोचना या अपने आप को भोक्ता समझना, इससे हमारा नुकसान है। इससे हम और भौतिक जगत के चीज़ों में बनते जाएंगे। तो मनुष्य को ये पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र स्वामी है सबका। ये तीन चीज़, भगवान कृष्ण ही एकमात्र स्वामी है, भगवान कृष्ण इज द सुप्रीम एंजॉयर, एकमात्र भोक्ता है, और भगवान कृष्ण ही सबसे बड़ा मित्र है। उसे इन सिद्धांतों को न केवल स्वयं समझना चाहिए बल्कि दूसरों को भी विश्वास दिलाना चाहिए, और इस प्रकार जो है सभी व्यक्ति भगवत भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। जैसे ही मनुष्य अपने आप को श्री भगवान की ऐसी गंभीर भक्ति में लगा देते हैं, भौतिक प्रकृति के ऊपर झूठे ही स्वामित्व दिखाने की रुचि से वो मुक्त हो जाते हैं, और ऐसे अनासक्ति को वैराग्य कहा जाता है। आप देखिए भगवान को हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, जब हम अविचलित भक्ति करेंगे। सुख दुख हानि लाभ सब में हम भगवान की भक्ति को कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा अविचलित भक्ति और अनन्य भक्ति, कृष्ण के अलावा और कहीं हमारा मन ना जाए, केवल कृष्ण की भक्ति करेंगे तब। और दूसरी बात है कि हमें भगवान को संतुष्ट अगर एक्सट्रीमली हैप्पी करना चाहिए, तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि अन्यों को भी भगवान के बारे में बताना, अन्य श्रद्धालु को, ऐसा नहीं कि नास्तिक व्यक्ति को। आप एक नास्तिक व्यक्ति को भगवान के बारे में बताने लग जाएंगे, वो आपको भगवान के बारे में भी कुछ भला बुरा सुना देंगे, है ना, तो उनमें श्रद्धा डेवलप नहीं हुआ।
तो उनको हम ये बोल सकते हैं, अगर वो बहुत जानने के लिए उत्सुक है, कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, तो जप करते करते उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगा। या भक्तों के संग में उनको बुला सकते हैं। लेकिन घोर नास्तिक है, बहुत ईर्ष्यालु है भक्तों और भगवान के प्रति, हमेशा तर्क वितर्क करते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से हमेशा भक्तों को दूर ही रहना चाहिए। या आप ऐसे कह सकते हैं, बहुत तर्क वितर्क करें तो यस यू आर राइट, हाँ हाँ नहीं नहीं आप सही हैं, आप सही हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन उनके साथ और तर्क वितर्क करके अपना चेतना को दूषित नहीं करना चाहिए। जैसे ही मनुष्य अपने आप को श्री भगवान के ऐसे गंभीर भक्ति में लगा देता है, तो समस्त विकारों से मुक्त हो जाता है। यदि किसी कृत्रिम ढंग से कोई इंद्रिय को कंट्रोल करना चाहता है, मतलब भक्ति नहीं कर रहे हैं, मन को भगवान के चरण कमलों में नहीं लगा रहे हैं, नाम जप में नहीं लगा रहे हैं, और बस कृत्रिम ढंग से वो क्या करना चाह रहा है कि मैं प्राणायाम करूँगा, आसन करूँगा और ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे मन को कंट्रोल करूँगा। ऐसे तो 60,000 ईयर्स तक विश्वामित्र मुनि ने भी कंट्रोल किया था। पर स्वर्ग से उतरी हुई अति सुंदरी जब मेनका को देखा तो उनका तपस्या टूट गया, वो मन को नहीं रोक पाए। तो इस तरह से वो मेनका के सौंदर्य का शिकार हो गए। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो जब तक मनुष्य का मन तथा चेतना भक्तिमय सेवा में पूर्ण रूपेण संलग्न नहीं होते, तब तक मन की इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं में लगे रहने की संभावना बनी रहती है। भले ही वो वृद्ध हो जाए, 80 साल का हो जाए, तो भी वो कामनाओं से मुक्त नहीं हो सकता, वो जो कि त्यों ही बना रहेगा। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयुः, मनुष्य को अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करना होता है, तभी वो सब कुछ ठीक हो सकेगा। इस प्रकार इस श्लोक में भक्तियों की गंभीरता पर बल दिया गया है। आइए हम श्लोक नंबर 6 और 7 एक साथ पढ़ेंगे। यमादिभिर्योगपथे अभ्यासं श्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रावणेन च सर्वभूतसमत्वेन निर्वीरेण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। मनुष्य को योग पद्धति की संयम आदि विधियों के अभ्यास द्वारा श्रद्धालु बनना चाहिए और मेरे कीर्तन और श्रवण द्वारा अपने आप को शुद्ध भक्ति के पथ तक ऊपर उठाना चाहिए। देखिए, योग पद्धति आदि भी व्यक्तियों को श्रद्धा के लेवल तक आने में मदद करता है। हाँ, कोई अगर दृढ़ भक्तों के संग करे तो बहुत जल्दी वो श्रद्धा डेवलप करते हैं। लेकिन अन्य जो विधि है अध्यात्म जीवन में, जैसे कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि, जो 8 अवस्थाएं हैं जिसमें नियमों का कठोर पालन होता है, तो संयम करने का अभ्यास करते हैं, तो इससे भी श्रद्धा डेवलप होता है। श्रीमद् भागवत गीता 10.8 में भाव की व्याख्या इस प्रकार किया गया है। बुधा भाव समन्विता, मनुष्य को कृष्ण प्रेम के विचार में लीन रहना चाहिए और श्रद्धा की प्राप्ति अगर किसी को करना है तो इंद्रिय संयम से ही होंगे। और इंद्रिय संयम जो है भक्ति योग में लगने से होता है। भक्ति के जो 9 प्रकार का नवविधा भक्ति है, किसी भी एक प्रकार में भी कोई व्यक्ति लग जाए तो श्रद्धा प्राप्त कर सकते हैं। कोई कितना बड़ा भक्त है वो पता चलता है श्रद्धा की लेवल से। तो इसलिए हमारी श्रद्धा को हम जितना बढ़ाएंगे उतना अधिक हम भक्ति में प्रगति करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी का श्रद्धा बढ़ गया और भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत हो गए तो क्या अब वो भागवतम कथा सुनना बंद करेंगे, क्या हरे कृष्ण महामंत्र जप करना बंद करेंगे? नहीं, उसे वो और बढ़ा देंगे, क्योंकि उसको वो सीक्रेट पता चल गया। इससे श्रद्धा बढ़ती है और उस श्रद्धा को भगवान के प्रति वो और बढ़ाते जाएंगे। पता है सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है उन व्यक्तियों का दुर्भाग्य जो आसुरिक हो गए हैं, जिसको भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, जो भगवान के अस्तित्व है करके उनके अंदर विश्वास पैदा ही नहीं होता है। भगवान ने ही उनसे ये छीन लिया है,
क्योंकि उन्होंने अपराध किया है, ऐसे बहुत बड़ा कार्य किया है जिसके कारण उनसे ये छीन लिया गया है श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा से बड़ा लॉस और कुछ भी नहीं हो सकता है। भक्ति योग जो है प्रत्यक्ष है, और अन्य जो विधि है ज्ञान योग या ध्यान योग ये अप्रत्यक्ष है। लेकिन अप्रत्यक्ष विधि से भी श्रद्धा डेवलप होता है, पर बहुत धीरे धीरे, और भक्ति योग से बहुत तीव्र एडवांसमेंट हो सकता है। जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होते भगवान के प्रति, तो अपने आप को क्या करना चाहिए? कृष्ण की महिमा श्रवण, कृष्ण की महिमा का कीर्तन उसमें लगाकर रखना चाहिए। 7 नंबर श्लोक में बताया गया है कि भक्तिमय सेवा संपन्न करने में मनुष्य को प्रत्येक जीव को संभाव से, अर्थात सबके प्रति शत्रुता रहित होते हुए तथा किसी के भी साथ घनिष्ठ संबंध रखे बिना देखना होता है। संभाव का मतलब होता है जब भक्त या बहुत जो भागवत भक्त है वो लोग जब भी किसी मनुष्य को देखे, चाहे किसी वृक्ष को देखे, वो दोनों के अंदर ही भगवान को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, उस शरीर को नहीं देखते हैं। देखिए हमारा जो शरीर है वो भले ही बहुत सुंदर हो या ना हो, लेकिन ये एक्सटर्नल फीचर है, ये एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, आज सुंदर है कल नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है, आत्मा कभी मरता नहीं है। तो जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, आत्मा केवल शरीर चेंज करते हैं। जब तक हम भक्ति में नहीं लगते तब तक वो चेंज करता रहेगा। तो इसलिए सबके प्रति शत्रुता रहित होते हुए और किसी के साथ भी घनिष्ठ संबंध रखे बिना देखना होता है, अर्थात उनको भौतिक संबंध के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, और उसे ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना होता है। देखिए किसी भी व्यक्ति को, अगर वो गृहस्थ भी है, वो एक पत्नी में या एक पति में उनको संतुष्ट रहना चाहिए। बिल्कुल ये बात है कि एक ही व्यक्ति के साथ रहते रहते हो सकता है कई बार लड़ाई हो या मतभेद हो, या उनकी जो है आसक्ति, शारीरिक आसक्ति, जो आकर्षण है एक दूसरे के प्रति, वो पहले से कम हो जाए, तो ये अच्छी बात है। शारीरिक आकर्षण कम होना अच्छी बात है। लेकिन एक पत्नी के साथ जो व्यक्ति रहते हैं, संयमित जीवन व्यतीत करता है, उसको भी ब्रह्मचारी ही कहा गया है, उसको गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा गया है। तो उसे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना होता है, गंभीर होना होता है भक्ति में, और कर्म फलों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए नित्य कर्म करने होते हैं। ऐसे नहीं कि नित्य जो कर्तव्य है उसको वो छोड़ देगा, उसको करना चाहिए। जीवों की विभिन्न योनियां होती हैं, किंतु कभी भी भक्त बाहरी आवरण को नहीं देखता है, वो शरीर के भीतर निवास करने वाले आत्मा को देखते हैं, आत्मा के अंदर परमात्मा को देखते हैं। तो विद्वान भक्त की यही दृष्टि है। तो विमूढ़ एक शब्द आता है श्रीमद् भागवतम 7वें स्कंध में, जहाँ प्रहलाद महाराज की कथा आती है, और विद्वान। तो विमूढ़ कौन है? जो पशु जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है, जो भगवान की भक्ति बिल्कुल नहीं करते, केवल इंद्रिय तृप्ति करते हैं, वो विमूढ़ है, यानी मूर्ख है शास्त्रों की भाषा में। और बहुत बुद्धिमान या विद्वान वो है जो जानते हैं कि हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं, और आत्मा के विज्ञान को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए वो लालायित रहते हैं, और इस तरह से मुक्ति का पथ उनका खुल जाता है। भक्त की किसी भी जीव से शत्रुता नहीं होती, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि सबसे घुल मिल जाएगा, है ना। आप सबको समान माने, शेर को भी माने और मनुष्य को भी माने, लेकिन मनुष्य का गले आप लग सकते हैं, लेकिन शेर के गले लगने से वो आपको खा लेगा। या सांप को आप दूध नहीं पिला सकते हैं रोज, जैसे आप गाय को रोटी खिलाएंगे, खिला सकते हैं, पर सांप को आप घर बुला सकते हैं, रोज दूध पिला सकते हैं। तो कभी कभी जब आपके पैर ही गिरेगा वो आप ही को दस सकता है, क्योंकि वो बहुत ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं। तो इसलिए सबके साथ हमें घुलने मिलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, सबके प्रति संभाव रखना चाहिए। सब भगवान का अंश है करके हमें उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए, कंपेशनेट होना चाहिए, लेकिन अप्रसंगतः। तो इसका मतलब है किसी के साथ भी घनिष्ठता का ना होना। केवल हमें भक्तों के साथ जो है क्लोज रिलेशन रखना चाहिए, क्योंकि भक्तों से हम जब बात करते हैं भगवान की चर्चा होती है, किसी की चुगली, बुराई, षड्यंत्र, ये सब चर्चा नहीं होता, पॉलिटिक्स। तो इसलिए इससे मन हमारा शुद्ध रहता है।
भक्तों को अपनी भक्तिमय सेवा को संपन्न करने में इतना वो व्यस्त रहता है। जैसे कोई अगर ऑफिस में भी काम करे, सुबह साधना करना है, उसको भगवान के लिए भोग बनाना है, शाम को भी आरती करना है, भगवान की सेवा करना है, भगवान को सुलाना है, सुबह भगवान को उठाना है, भगवान को नहलाना है, वो भगवान के कार्य में ही इतना व्यस्त रहता है। वो भागवत श्रवण भी करेगा, है ना, जैसे कुकिंग कर रहे हैं तो भागवत श्रवण कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, उसका कोई वर्किंग है तो, और अगर वो बैठ रहे हैं तो पढ़ेंगे 1 घंटा भगवान के बारे में। तो इन सब सेवा में इतना व्यस्त रहता है कि उसे किसी अन्य से मिलने जुलने का समय नहीं मिलता है। वो भक्तों से मिलते जुलते हैं और उनका लक्ष्य पूरा करने के लिए वो भक्तों के साथ जो है संगति लेते हैं। ब्रह्मचर्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो विषय जीवन से पूरी तरह से मुक्त हो। पत्नी के लिए संतुष्ट करते हैं, लेकिन उनको संतुष्ट रहना चाहिए एक पत्नी में, ये बताया गया है। क्योंकि धार्मिक नियमों के अनुसार भक्त विवाह कर सकता है और अपनी पत्नी के साथ शांतिपूर्वक रह सकता है। शांतिपूर्वक कौन रह सकता है पत्नी के साथ? जब ईगो कम होगा, एक दूसरे के प्रति वो रेस्पेक्ट की भावना रहेगी, जो दोनों वैष्णव होंगे और दोनों भगवान को ही अपना सेंटर बनाएंगे, तब बहुत शांतिपूर्वक रह सकते हैं। मौन का अर्थ है इसमें चुप्पी, लेकिन चुप्पी का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल ही ना बोलो। चुप्पी का या मौन का अर्थ है व्यर्थ की बातें ना बोले, इससे समय भी नष्ट होता है, एनर्जी भी। उसे भगवान कृष्ण के विषय में बोलने के लिए बहुत उत्साहित रहना चाहिए। और अगले शब्द जो इस श्लोक में है, बलियसा। बलियसा का अर्थ है सारे कार्यों का फल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित करना। हमें रोज रात को समस्त कार्य करने के बाद सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके सारे फल कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। ये बहुत सुंदर अभ्यास है, ये हमें ज़रूर करना चाहिए। भक्त कभी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कार्य नहीं करता, समस्त कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। वो जो भी कमाता है, जो भी खाता है, जो भी करता है, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अर्पित कर देता है। तो इस तरह से वो भक्ति योग का अभ्यास करता है। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।